हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर टॉपिक आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं और आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स के टाइप क्या होते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज आर्टिकल्स ए एंड द आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। हमें ये सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ यूज़ किया जाता है, तो बिफोर अ नाउन। और नाउन हमने पढ़ लिया है, नाउन क्या होती है, नेम ऑफ थिंग, प्लेस, पर्सन, उनको नाउन बोलते हैं। यानी नाउन के बिफोर पहले आप आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, एंड दे का यूज़ करते हैं। इन फैक्ट आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। और आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव के ही एक पार्ट है जो बिफोर नाउन के पहले हम लोग यूज़ करते हैं। अब देर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल के दो टाइप है, एक है इंडेफिनेट आर्टिकल और एक है डेफिनेट आर्टिकल, है ना। इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज दीज आर पुट बिफोर अनसर्टन नाउन, है ना। ए और तीन ही है हमारे पास, ए एन और द, यानी कि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि ये अनसर्टन, अनिश्चित नाउन्स के आगे लगाया जाता है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, है ना। अनश्योर नाउन्स के आगे लगाया जाता है, तो इसीलिए इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं दोनों ए और एन। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जैसे आई सा अ बॉय, यहाँ पर क्या बताया गया, आई सा अ बॉय। एनी बॉय हुज आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन, यहाँ पर इस बॉय की आइडेंटिटी नहीं बता रही कि कौन से बॉय को देखा, कौन है, क्या है, नाम भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये अनसर्टन है ना। नाउन यहाँ पे क्या है, अनसर्टन है। यू मेट अ गर्ल, एनी गर्ल हुज आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन, है ना। अब यहाँ पर जब इसने बोला है ना कि यू मेट अ गर्ल, यहाँ पर गर्ल की आइडेंटिटी नहीं बता रखी है कि गर्ल कौन सी है, नाम नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर गर्ल भी अनसर्टन है, कोई भी लड़की, है ना। नेक्स्ट देखिए, द इज डेफिनेट आर्टिकल विच इज़ यूज बिफोर अ सर्टन नाउन। और द जो है वो क्या होता है, किसके आगे आता है, सर्टन नाउन के आगे यूज होता है। यानी आप श्योर हैं उसके बारे में, उस नाउन के बारे में आप श्योर है, आपने देखा है उसको या आप जानते हैं, तब हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये जो हमारा सेंटेंस है फर्स्ट, आई स द बॉय मीन्स द पर्टिकुलर बॉय हुज आइडेंटिटी इज़ नॉट नॉन टू मी, है ना। लेकिन क्या है, आइडेंटिटी तो पता नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर बॉय है जिसको इन्होंने देखा है, यानी वो जानते हैं, पहले भी देख चुके हैं। यू मेट द गर्ल, है ना, मीन्स द गर्ल इज़ वेल नोन टू यू, यानी कि जो गर्ल है इसको वो जानते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर आप जब श्योर हैं चीज़ों के बारे में तो द का यूज़ करेंगे, नॉट श्योर हैं तो आप क्या करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब देखिए, हम कुछ यूजेस पढ़ लेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल। यूज़ ऑफ ए एंड एन, ए और एन का यूज़ आप कैसे करेंगे। द मीनिंग ऑफ ए एंड एन इज़ वन एंड दीज आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। आपको ये पता रखना है कि ए और एन का मतलब क्या होता है, वन, है ना। यानी आप किसी वन पर्सन, प्लेस, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। यानी सिंगुलर नाउन जो होगी उनके साथ आप किसका यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी दो रूल बता रखे हैं कि बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज्ड। अब ए का यूज़ कहाँ करते हैं, ऐसे नाउन्स या ऐसे वर्ड्स जिसकी बिगनिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वाउल साउंड है, तो जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड है उनसे अगर कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है तो आप उसके आगे ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि दिस इज़ ए कप, कप की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ऐसे ही ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देखिए आप, जैसे कि ये देखिए, इट इज़ अ यूज़फुल बुक। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ए कैसे आ गया, क्योंकि यू आ रहा है ना, यूज़फुल बुक। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग साउंड लगाया गया है, कहाँ किसके अकॉर्डिंग ये ए लगाया गया है, यूज़फुल में यू, य से साउंड आ रहा है। और आपको ये याद रखना है कि जब भी यू का साउंड य आए तो आपको वहाँ पर क्या लगाना है, ए लगाना है। ऐसे ही देखिए, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू आ रहा है, इसमें भी साउंड। ही इज़ अ यूरोपियन में भी यू आ रहा है, यानी कि अगर यू का साउंड यहाँ पर ई साइलेंट है इसलिए हम यूरोपियन पढ़ते हैं इसको। अगर यू का साउंड आपका य से आ रहा है
तो क्या यूज़ करेंगे आप, ए ही यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारा सिंपल सा रूल हो गया कि ए को आप कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ द वाउल साउंड एन इज़ यूज्ड। अब जो स्पेलिंग्स वाउल साउंड से स्टार्ट हो रही है यानी ए आई ई ओ यू, इन पांचों से अगर कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ आप एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर इट इज़ एन एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, तो आपने एन का यूज़ कर लिया। ऐसे ही विल टेक एन आर। देखिए यहाँ पर जो है ना एच साइलेंट है और आप इसको क्या बोलते हैं, आर, है ना, आ रहा है, तो आ रहा है, आ जो हमारा होता है वो स्वर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड्स में भी आप क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। आप साउंड देखेंगे पहले उसका। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर, ही इज़ एन एम ए, है ना, एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे आएगा एम ए, है ना, तो ए आ रहा है, यानी कि ये स्वर, आपने स्वर पढ़े हैं हिंदी में अ से अ तक के ना, तो उसमें ये ए आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी एन का यूज़ करना है। ये तो हो गए हमारे ए और एन का यूज़ कहाँ पर करना है। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। हमने पहले ही देख लिया है कि जब हम अनसर्टन नाउन्स होती हैं, है ना, जिनके बारे में आप श्योर नहीं है, उनमें आप क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए आप ए और एन यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप श्योर है किसी के बारे में तो आप द का यूज़ करेंगे। शॉर्टन नाउन्स के साथ आप द का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट रूल है बिफोर रिवर, ओशन, कैनल, माउंटेन एक्सेट्रा। बिफोर द नेम ऑफ, इनके अगर नाम आते हैं, किसी रिवर का, ओशन का, माउंटेन का नाम आता है तो आप द का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, है ना, द रेड सी, द यमुना, तो ऐसे नाम आएंगे तो आपको द ही यूज़ करना है। फर्स्ट रूल तो ये। सेकेंड रूल है बिफोर कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट एन एंटायर स्पीसीज, यानी ऐसी कॉमन नाउन जो पूरी स्पीसीज़ को, पूरी जाति का बोध करा रही है, तो वहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। यहाँ पर काउ, एक पर्टिकुलर काउ के बारे में बात नहीं की है, पूरी काउ की स्पीसीज़ के बारे में बात की गई है ना, कि द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। सारी काउ जो है वो यूज़फुल एनिमल है, ऐसा थोड़ी एक पर्टिकुलर काउ ही आपके यूज़फुल है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जब आप पूरी स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं तो आप द का यूज़ करेंगे। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। एक डॉग नहीं, सारे ही जितने भी डॉग हैं वो सारे क्या है, फेथफुल एनिमल है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। नेक्स्ट है बिफोर ऑल रिलीजियस बुक्स, है ना, जितनी भी रिलीजियस बुक है, एपिक्स है, उनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, है ना, इनके साथ आप द का यूज़ करेंगे। अब आप सेंटेंस में भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। माई मदर रीड्स द रामायण डेली, है ना, अब मेरी मदर जो है वो रामायण, अब रामायण आपको डेज दे रखा होगा यहाँ पे, तो आपको देखना है रामायण क्या है, एक होली बुक है, एक रिलीजियस बुक है, तो आपको द फील करना होता है। नेक्स्ट है बिफोर नेम ऑफ ऑल द फोर डायरेक्शन इफ अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। जितनी भी डायरेक्शंस होती, 4 डायरेक्शंस हैं हमारे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इन 4 डायरेक्शन के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अगर उसके साथ क्या है, एक प्रीपोजिशन यूज़ कर रखा है, जैसे कि ये देखिए टू द वेस्ट, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम करा है और द लग गया है वेस्ट के आगे, टू द वेस्ट। फाइन, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द ईस्ट। अब ये सेंटेंस में आप देखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब द से पहले आप देखेंगे यहाँ प्रीपोजिशन आया है इन, और फिर ये द आया है, और फिर वेस्ट डायरेक्शन आया है। तो अगर ऐसे दे रखा है तो आप इसमें द का यूज़ करेंगे, इससे पहले अगर कोई प्रीपोजिशन यूज़ किया हुआ है तो द सन सेट्स इन द ईस्ट। ये अब नाउ ई वाला जो हमारा रूल है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, हमने अभी एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, उसमें हमने सुपरलेटिव डिग्रीज जो पढ़ी है, सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी है कि EST लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो यानी कोई भी वर्ड अगर सुपरलेटिव डिग्री का आ रहा है तो उसके साथ आप द का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए द बेस्ट, द हाइएस्ट, द टॉलेस्ट, इट इज़ द बेस्ट बुक। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है, मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको द का यूज़ करना है, ये रूल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बिफोर ऑल द यूनिक थिंग्स, जितने भी यूनिक थिंग्स हैं, है ना, उनके साथ आप द का यूज़ करेंगे। जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। यूनिक यानी ये एक ही है ना, इनका कोई और, इनकी जगह कोई और चीज़ नहीं है, एक ही अर्थ है, एक ही स्काई है, एक ही मून है, एक ही सन है ना, यूनिक हो जो वन हो।
द सन राइज इन द ईस्ट, सेंटेंस में देखिए कैसे यूज़ करना है। द स्काई इज़ ब्लू, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है बिफोर न्यूज़पेपर, फेमस बिल्डिंग, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, यानी इनके नाम से पहले है ये भी आप क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। यानी कोई न्यूज़पेपर का नाम है, कोई फेमस बिल्डिंग का नाम है, कोई एरोप्लेन का नाम है, कोई शिप का नाम है, कोई ट्रेन का नाम है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स डेली, ये न्यूज़पेपर का नाम है तो आपने द का यूज़ किया है ना। द चेतक एक्सप्रेस इज़ द फास्ट ट्रेन, चेतक एक्सप्रेस यहाँ ट्रेन का नाम है तो आपने द का यूज़ किया। तो इस तरीके से अगर इनमें से किसी का नाम आ रहा है तो आप उसके साथ द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है बिफोर प्रॉपर नाउन इफ़ दे आर यूज टू शो सिमिलर क्वालिटीज़, है ना। अगर सिमिलर क्वालिटीज़ बताने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो जो प्रॉपर नाउन होती है उसके साथ भी आप द का यूज़ करेंगे। हमने नाउन्स पढ़ लिया है प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को यहाँ पर शेक्सपियर से इन्होंने क्या किया है, सिमिलरिटीज़ बताई है ना। शेक्सपियर जो है वो भी एक लेखक हैं और कालिदास भी थे। तो कालिदास इज़ द, कालिदास क्या है, इंडिया के शेक्सपियर है। तो यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन भी किया है तो इसलिए हमने द यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए आई बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटीज़ एंड कास्ट, कम्युनिटी और कास्ट के नाम के आगे भी आपको क्या करना है, द का यूज़ करना है। जैसे द हिंदूज़, द इंग्लिश, द मुस्लिम्स, है ना, इनके साथ भी आपको द का यूज़ करना है। एंड द लास्ट 3 रूल्स आर लेफ्ट। जे आफ्टर ऑल एंड बोथ एंड बिफोर होल एंड सम, यानी कि आफ्टर अगर कोई सेंटेंस में ऑल और बोथ आ रहे हैं तो उनके बाद में, और होल और सम सेम आ रहा है ना, होल और सेम आ रहा है तो उसके पहले आप द का यूज़ करेंगे। जैसे ऑल आ गया तो इसके बाद में आपने द का यूज़ किया। ऑल द गर्ल्स आर इन द क्लास, यहाँ पर देखिए ही केम हियर ऑन डैश सेम डे, तो द लगा दिया द सेम डे, यानी कि इन दोनों वर्ड के पहले द का यूज़ करना है, इन दोनों वर्ड के बाद में द का यूज़ करना है आपको। फिर देखिए बिफोर अ नाउन विच हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड और रिफर्ड टू अर्लियर, ऐसे नाउन जिसके बारे में आप जानते हैं और जिसके बारे में आपने पहले बात कर रखी है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख, आई सॉ अ लायन, द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, पहले सेंटेंस में ए का यूज़ किया है कि मैंने एक लायन को देखा। अब उसी लायन के बारे में आप वापस बात कर रहे हो तो वो आपने क्या यूज़ किया, इसके लिए द यूज़ किया कि द लायन वॉज स्लीपिंग, यानी सेम लायन, वही लायन क्या है उस ट्री के नीचे सो रहा है। यहाँ देखिए इसने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इन द फर्स्ट सेंटेंस आई सॉ अ लायन बट इन द सेकेंड सेंटेंस द सेम लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री एंड हियर इन द सेकेंड सेंटेंस द इज यूज बिफोर द लायन टू स्पेसिफाई हिज आइडेंटिटी, है इसकी आइडेंटिटी बताने के लिए वापस यूज़ किया है। तो वही अगर सेम लायन है तो आप वापस द का यूज़ करेंगे, यानी आप जानते हैं ना कि वही लायन है तो आप सर्टन है किसी चीज़ को लेके तो आप द का यूज़ करेंगे। बिफोर अ नाउन फ्रेज और क्लोज यूज विच रेफर्स टू अ सर्टनिटी, ना बिफोर नाउन फ्रेज और क्लोज के आगे आप यूज़ करेंगे जो सर्टनिटी बताते हो, है ना, श्योरिटी बताते हो। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज़ माई सिस्टर, यहाँ पर जिस गर्ल की बात की जा रही है कि द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, जो ब्लू स्कर्ट पहने हुए लड़की है वो क्या है, मेरी बहन है, यानी कि यहाँ पर श्योर है, आपको श्योरिटी है कि वही लड़की जो ब्लू स्कर्ट में है वही क्या है, मेरी बहन है। तो इसीलिए इसने द का यूज़ किया है, व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट, है ना। यहाँ पर देखिए द मैन हु वेंट आउट इज़ एन एक्सीलेंट सिंगर, आप उसके बारे में जानते हैं, आपको पूरा श्योर है कि वो एक अच्छा एक्सीलेंट सिंगर है, तभी आपने लिखा है कि जो आदमी अभी बाहर गया है, द मैन वेंट आउट इज़ एन एक्सीलेंट सिंगर, है ना। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें हमने ए, एन और द का यूज़ पढ़ा। फिर हम सेंटेंस में इसको आप एक्सरसाइज सॉल्व करके देखिएगा।